So next is transamination. ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? प्लांट के अंदर एक प्रोसेस है जिसमें अदर अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन के बाद वी हैव अमाइनो एसिड लाइक एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ये जो अमाइनो एसिड बने हैं ये बाकी सारे अमाइनो एसिड्स को भी फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द नाइट्रोजन एसिमिलेशन द अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट आर फॉर्म। सो दे ट्रांसफर देयर अमाइनो ग्रुप, ये अपने अमाइन ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स को चेंज कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो ये बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड को जब कोई अमाइनो एसिड अपना अमाइन ग्रुप डोनेट करता है तो ये कहलाता है अमाइनो ट्रांसफरेशन, और एंजाइम होता है अमाइनो ट्रांसफरेज। ये काफी प्लेसेस पर ये रिएक्शन आती है, हमने ट्रांसफरेज एंजाइम में भी यही रिएक्शंस पढ़ी थी कि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड को जब अमाइनो एसिड जैसे ग्लूटामेट जैसे एस्पार्टेट अपना अमाइन ग्रुप डोनेट कर देंगे तो खुद अमाइनो एसिड तो बन जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, और वो ऑर्गेनिक एसिड क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड। तो इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। द ऑर्गेनिक एसिड आफ्टर टेकिंग द अमाइन ग्रुप विल चेंज इनटू अमाइनो एसिड, and the amino acid itself while donating the amine group lost its amine property and it will become the organic acid. एंजाइम रहेगा अमाइनो ट्रांसफरेज जो दोनों के बीच में अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर करा रहे हैं। तो इस मेथड के थ्रू हमारे अमाइनो एसिड बनना बाकी सारे वो कहलाता है ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। अबाउट 17 अदर अमीनो एसिड जो है वो बन जाते हैं ट्रांस एमिनेशन के थ्रू, जैसे प्रोलिन, जैसे सिट्रुलिन, एलेनिन। तो इस तरह के जो अमाइनो एसिड्स हैं, बाकी जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो अकेले ग्लूटामेट से बन जाते हैं। अकेले ग्लूटामेट 17 अमाइनो एसिड बना सकता है देखिए ट्रांसएमिनेशन से। इस तरह से एस्पार्टेट 10 से 11 अमाइनो एसिड बना देता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसएमिनेशन कहलाता है। ये प्राइमरी अमीनो एसिड कहलाते हैं जो सबसे पहले ही बन गए थे प्लांट में। प्रोलिन, सिट्रोलिन ये डायरेक्ट नहीं बन रहे, ये किससे बन रहे हैं? एस्पार्टेट या ग्लूटामेट से बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। देखिए ट्रांस एमिनेशन से में जो सोर्स होते हैं वो केवल अमाइनो एसिड नहीं, वो अमाइड भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन के पास भी 2 अमाइन ग्रुप थे। तो एक जनरल रिएक्शन दिखाता हूं अमाइनो ट्रांसफर एंजाइम का। जैसे ग्लूटामेट, ग्लूटामेट क्या करता है? जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन का कीटो एसिड है। एंजाइम होता है ग्लूटामेट, दोनों सबस्ट्रेट हम लिखेंगे एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। देखिए इससे पहले जो हुआ था गो गेट, वो भी एक अमाइनो ट्रांसफरेशन था, वो भी ट्रांस एमिनेशन था। वहां ग्लूटामाइन अपना अमाइन ग्रुप डोनेट कर रही थी किसको? अल्फा कीटो ग्लूटरेट को, और अल्फा कीटो ग्लूटरेट को किसमें चेंज कर रही थी? ग्लूटामेट में। क्योंकि ग्लूटामाइन के पास 2 अमाइन ग्रुप थे इसलिए ग्लूटामाइन ऑर्गेनिक एसिड नहीं बनी, ग्लूटामाइन खुद ग्लूटामेट बन गई। इस तरह से 2 ग्लूटामेट बन जाते थे। यहाँ ग्लूटामेट के पास एक ही अमाइन ग्रुप है, तो जब ये डोनेट कर देगा अमाइन ग्रुप तो ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा अमाइन एसिड होने की, ठीक है। तो इससे होगा क्या? जब ट्रांसएमिनेशन हो जाएगा, यहाँ अमाइन ग्रुप चला जाएगा तो ग्लूटामेट तो बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, क्योंकि इसका अमाइन ग्रुप चला गया। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बन जाएगा? एस्पार्टेट, क्योंकि इसके पास अमाइन ग्रुप आ गया। तो अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम अ अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड। दैट इज हाउ द कीटो एसिड इज फॉर्म्ड अमाइनो एसिड, a 4 carbon amino acid, and the amino acid, the 5 carbon amino acid glutamate have changed into a 5 carbon keto acid, that is alpha keto glutarate। तो यहाँ मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2 CH2, यहाँ CnH2, ग्लूटामेट मैंने ड्रॉ किया है, बार बार आपको याद हो जाना चाहिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रिएक्ट करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। This is a keto acid, that is oxaloacetic acid. It is a 4 carbon compound, it is a 5 carbon amino acid, it's a keto acid. The enzyme is transaminase, although you can write the complete name, that is the glutamate aspartate, GAAT, glutamate aspartate amino transferase, ठीक है। So what will be formed?
अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा। अब सिंपली वही बात कि इस कीटो ग्रुप से ये ट्रांसफर होंगे आपस में, ये दोनों ट्रांसफर होंगे। अमाइन ग्रुप यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। तो देखिए लिखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस कंपाउंड को लिख रहा हूं CH2, CH2, इसको अलग कलर से लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2 क्योंकि प्रोडक्ट है CH2। अब यहाँ आ जाइए तो सारा NH2 प्लस H उधर चला जाएगा, O इधर आया तो CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी को लिखिए इसको COH CH2, यहाँ CO था, O तो इधर आ गया, तो वहां का सारा काम यहाँ आ जाएगा, यानी NH2 और H यहाँ आ जाएगा, NH2 H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप्स का ट्रांसफर हो गया एज इट इज। आप कह सकते हैं पूरा कार्बन ही चेंज हो गया, यहाँ से उठकर ये पूरा ग्रुप यहाँ आ गया और ये पूरा ग्रुप उठकर यहाँ आ गया। तो ये देखिए ऑर्गेनिक एसिड बन गया जो पहले अमाइनो एसिड था। और ये आप जानते हैं क्या है, 1 2 3 4 5, दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और ये क्या बन गया, ये अमाइन ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये साइड चेन, ये बन गया एस्पार्टेट, 4 कार्बन का एक अमाइनो एसिड। तो ये देखिए ट्रांस एमिनेशन से खुद ग्लूटामेट ने कैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को चेंज कर दिया किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एमिनेशन।